कहता था कि मुल्क के कर्जे बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। कहता था आटे की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। चीनी की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। तो अगर सुन सकते हो तो सुनो, आज 22 करोड़ अवाम तुम्हें चोर और डाकू खिताब करके पुकार रही है। उन्होंने तुम्हें अपना ये डिक्लेयर किया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, और आज तुम्हें लाने वालों को पता नहीं क्यों अभी तक इसका एहसास नहीं होता कि हम किस बंदे को ले आए। और कहता था कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। तो अब तो भाई जब से ही आए 64 रुपया डॉलर महंगा हो गया है। तो क्या फिर ये अकेला ही 64 चोरों के बराबर है ये आदमी? कहता था कि बिजली 1 रुपये महंगी होगी, समझो वजीर आजम चोर है। तो फिर आज तुमसे बड़ा चोर कौन है? इमरान खान बताओ, कौन है तुमसे बड़ा चोर? कहता था कि मुल्क के कर्जे बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। कहता था आटे की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। चीनी की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। तो अगर सुन सकते हो तो सुनो, आज 22 करोड़ अवाम तुम्हें चोर और डाकू खिताब करके पुकार रही है। उन्होंने तुम्हें अपना ये डिक्लेयर किया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, और आज तुम्हें लाने वालों को पता नहीं क्यों अभी तक इसका एहसास नहीं होता कि हम किस बंदे को ले आए। और अभी मैं बात कर रहा था इसकी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुर्सी भी नहीं रखी जाती, कुर्सी भी नहीं दी जाती पाकिस्तान के वफद को। और हमारे पास इतने वोट भी अब नहीं है कि हम करारदाद ही जमा करवा सकें। तो पास कराना तो दूर की बात है, पास कराना तो दरकिनार, यानी हम जमा भी नहीं करा सकते जिसके लिए वोट चाहिए। और कौमी वकार का तो हाल ये है कि एक लीडर फ़ोन नहीं करता और दूसरा लीडर फ़ोन सुनता नहीं है। और हमारे ज़माने में फ़ोन तो दूर की बात है भाई, वो तो पाकिस्तान आया करते थे, वो तो पाकिस्तान खुद आते थे ये हमारे ज़माने में। और फिर सब्ज़ परचम की इज्जत का आलम यह है, एक बिलियन डॉलर भीख मांगने के लिए कशकोल लेके जा रहे हैं। यानी आपका सर झुका रहे हैं, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं, आपका सर झुका रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का सर झुका रहे हैं। और कि आप एक मंगता मुल्क बना दिया है, मंगती कौम बना दिया है। ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान, ये कौन है भाई जो इसको लेके आए हैं? आए जरा बोले ना, दिखाएं। अब आप अपना कौम आपको जानती है, लेकिन आप कम से कम बताएं कि आप ऐसे बंदे को लेके आए हैं, ऐसे जिसने मुल्क का ये हशर कर दिया है। और फिर सब्ज़ पासपोर्ट का आलम यह है, जो कहते सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, उसका आलम यह है कि बहुत सारे मुल्कों ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत का आलम यह है कि कोई मुल्क जहाज जब्त कर लेता है पाकिस्तान का, और कोई मुल्क पाकिस्तान का होटल बाहर जब्त कर लेता है। और फिर ये कहता था कि IMF से कर्जा मांगने सी पैक क्यों बंद हुआ, उसकी एक ये भी वजह है कि जो उसका चेयरमैन है, आप जानते हैं उसको, जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है, वो करप्ट तरीन बंदा साबित हुआ है, और जो अभी तक एक भी रसीद नहीं पेश कर सका। और उसके पापा जोन्स के अरबों खरबों के बाहर कारोबार है। कहाँ से आया है सारा पैसा? बताएं तो सही, कहाँ से आया है? ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरी और आपके पूछने वाली बनती है। ये तो रोज़ पार्लियामेंटें जो है वो ना टूटें, अदलिया को गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर जो है वो पाकिस्तान के आइन का एहतराम होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है उसके कानून का एहतराम होना चाहिए। तो इसलिए जो बेतौकीरी हमारी जो है वो आज इसलिए भी है कि हम बार बार आइन तोड़ते हैं, और बार बार हमारी अदालतें जो है वो आइन तोड़ने वालों को
लेजिटिमेट करार देती हैं। और इसलिए भी हम बेतौकीर है कि बार बार हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस को फतह करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करते हैं, पार्लियामेंटें तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, अदालतें तोड़ते हैं और जजों को भी गिरफ्तार करते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में जज भी गिरफ्तार हुए और इलेक्शन चोरी करते हैं, आरटीएस बंद करते हैं, एक पार्टी से बंदे निकाल के दूसरी पार्टी में डालते हैं, उसमें शामिल करवाते हैं, रियासत के ऊपर रियासत चलाते हैं, डॉन लीग्स जैसे फ्रॉड करते हैं और पनामा और अकामा जैसे ड्रामे रचाते हैं, धरने करवाते हैं और आइन की धज्जियां बखेरते हैं, अपने हल्फ तोड़ते हैं, वोट की इज्जत को पांव तले रोनते हैं। और ये जो अवाम बैठी हुई है, आप और पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को हुक्मरानी से महरूम करते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई हम बेतौकीर क्यों हो रहे हैं, हमारा मुल्क ज़वाल पजीर क्यों हो रहा है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये दार साहब, इसहाक दार साहब, माशाल्लाह इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को तरक्की की ट्रैक पे चढ़ाया। 2014 में मईशत का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको दोबारा ट्रैक पर लेके आए और फिर 5.8% ग्रोथ रेट पे हम ले गए। अगर हमारी हुकूमत को अकामा की बुनियाद के ऊपर ना तोड़ा जाता या आपके इस वज़ीर-ए-आज़म को, इस खाकसार को अकामे में ना निकाला जाता, अगले साल हम 7% पे आना था।